श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओम गणपति गणेशाय नमः। ओम गणपति गणेशाय नमः। ओम गणपति गणेशाय नमः। ओम अग्नाईश्वराय नमः। ओम भोलेनाथाय नमः। ओम शिव शंकर भोलेनाथ जय हो। पंचमी की हनुमान जी महाराज जय शिव शंकर भोलेनाथ। हर हर महादेव जय शिव शंकर जय हो। तो भी भाई बहन यहाँ से देख रहे हो, तो जिसके भी लिए ये गाइडेंस आप देख रहे हैं, जिसके लिए भी ये जा रही है, उनको याद कर लीजिए अपने मन में, उनका चेहरा अपने आप मन में उतार लीजिए। जिसको आप याद कर रहे हैं, कोई आपके जीवन में जो भी पार्टनर है, तो उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, वही सब यहाँ आपको दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। और आपको जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आपने याद कर लिया होगा अपने पार्टनर का 3 बार नाम भी ले लिया होगा। जगदम्बा माई को याद कर लीजिए, तापसी वो पार्टनर की और आपकी एनर्जी मैच हो सके, और इस गाइडेंस से आप तक वो बात पहुंच सके जो आप जानना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं कि मैं तो उससे बात नहीं कर रहा हूँ, पर उसके मन में क्या चल रहा है। तो देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपसे जितनी मैच हो बस उतनी लेना है, बाकी किसी और के लिए छोड़ देना है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है, कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है, पूरी दुनिया में कहीं भी से देख सकता है, कोई भी कोने में से देख सकता है, कहीं से कभी भी देखोगे, जिस दिन आप देखोगे उसी दिन से ये रेजिनेट करेगी। गाइडेंस भले आज जा रही है, लेकिन इसके भला भी आप 1 महीने भी, साल भर भी आप देखोगे इसको, तो आपसे मैच करेगी। क्योंकि ये यहाँ का ये ईश्वर का जो चैनल होता है, तो ईश्वर सब देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है। भले अपन को दिखाई ना दे, अब हमें आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ईश्वर को सब पता होता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। और माध्यम बनता है टैरो। तो टैरो एक ऐसा माध्यम है जो सब कुछ बाहर निकाल के फेंक देता है, सबके सामने उजागर कर देता है। तो आपके सामने भी वो बात उजागर आ रही है कि आपके पार्टनर में, आपके पार्टनर के देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है, बस ये बताना है आपको। तो देख दो। मैं कार्ड निकाल लूँगा, इसके बाद 1 मिनट का इंतज़ार आपको करना है। केवल कार्ड निकालने के बाद फिर उनको आपके सामने सफल करके उनको बताऊंगा, समझाऊंगा कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और आपको बहुत ज़रूरी जानना है, क्योंकि हर किसी के मन में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। और आपसे जितना मैच हो बस उतना ही लेना है, बाकी को छोड़ देना है।
ठीक है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। भगवान की कृपा से, माँ की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और मैं स्टार्ट करता हूँ आपके पार्टनर की गाइडेंस को लेके। तो आपके पार्टनर दूर से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मैंने इतना छल कपट किया है, मैंने इतना धोखा आपको दिया है, पर आप तो एक शेर की तरह पोजीशन में हो। एक पार्टनर आपके जो सोच रहे हैं कि आप तो एक शेर जैसा हो रहा है, आपका तो सोने जैसा सिंहासन और पोजीशन, मुकुट सब धारण किए हो, आप तो पता नहीं क्या हो। वो आपको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, पर पास आने की कोशिश नहीं कर रहे। तो बहुत पोजीशन मार रहा, देख रहा है, पोजीशन में देख रहा है आपको। एक राजा जैसी हस्ती और ऐसी पोजीशन देख रहे हैं कि आपकी बराबरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और उनने ये सब स्थिति को देखकर जितने भी कर्म दंड थे वो सब उनने भगवान को छोड़ दिए कि बस मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, और मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, उनके सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। मैंने जितना करना था मैंने सब कुछ कर लिया है, अब और नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए भगवान के यहाँ जाके उनने सब कुछ क्षमा मांग लिया है, सिलेंडर कर दिया है, और हाथ जोड़ रहे हैं भगवान के सामने कि अब भगवान बस ये सारी चीज़ें मैंने की हैं तो मेरे ऊपर ही लौट के क्यों आ रही हैं। जो भी मैंने कर्म किए हैं तो मेरे वही वापसी में क्यों झेलना पड़ रहा है। और इस आदमी के साथ मैंने जो भी किया है तो वो तो अधिकर्म को इस चीज़ से निकल गया, इस संकट से, इस चिंता से निकल चुका है। और पता नहीं कौन किसने कैसे किसका सहारा इसने लिया है, तो उनको एक बहुत बड़ा डर लग रहा है। और इस डर के कारण उन्होंने भगवान के यहाँ सब भगवान को सिलेंडर कर दिया कि मैं अब नहीं कर सकता हूँ, मुझे जितना गलत करना था मैंने किया, या मुझसे हो गया, मैं अब नहीं कर सकता हूँ। और आपको भटकाने की कोशिश की है कि आप समझ ना पाएँ, आप कुछ भी ना देख पाएँ कि क्या सच्चाई है, क्या गलत हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, कौन कैसा बोल रहा है। जो इधर-उधर कान फूँका फांसी से चलती रही है ना आपके बारे में एक साजिश बनाई है, तो उसको ना समझ पाएँ। लेकिन आपने सब समझा है, आपने सब देखा है, क्योंकि आपके ऊपर है भोलेनाथ की कृपा। जो भी भाई बहन यहाँ से देख रहे हैं, आप भोलेनाथ को मानते हो, आज जो भी आप इष्ट देव हैं तो आप उनको मानते हो, तो उनकी आपके ऊपर कृपा है। और इतनी शक्ति उन्हें दी है कि आप देखते ही समझ जाओगे कि ये आदमी कैसा है। आपके अंदर इतनी पावर है। तो आपको अच्छे बुरे का सब ज्ञान करा दिया है माता ने, और माता देख रही हैं। आज 5वीं झांकी है, स्कंद माता की झांकी है, तो आप जरूर लें इसी कामनाओं के साथ कि देखो आपको किस चीज़ से निकाला है और उन्हें आपको क्या बता रही है। और आप अपने करियर और अपने बिजनेस, अपना जो भी ये जो जीवन है उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें ध्यान दे रहे हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत बढ़ोतरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है। आप जितना ना चाहते थे उससे ज़्यादा भी आपको दिया जा रहा है, क्योंकि भगवान ने देखा कि आपने किसी का गलत नहीं किया है। और जिन्होंने गलत किया है वो तो इस तरीक़ा से मुँह लटकाए घूम रहे हैं कि पता नहीं मैंने इतना सब किया है तो मुझसे मेरा पार्टनर अलग हो गया है, अब वापस मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, या मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा। तो वो जो नुकसान हुआ है उसमें उसी के ऊपर उनका ध्यान है कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये नहीं करना था, मुझसे क्यों हो गया जी। पता नहीं क्या समय था, मेरे मानने में क्या चल रहा था उस टाइम, तो मुझसे ये गलती हो तो गई, लेकिन अब इसे कौन सँभालेगा, कैसे सँभलेगी। तो वो चिंता उनको इतनी खाई जा रही कि वो बस उसी में डूबे हैं। देख लीजिए, आपसे मैच हो रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से कुछ नहीं जाता आपका। मुझे वो मिलता है
एक ये मिलता है मुझे, एक साब वो मिलता है इस चैनल का, एक ग्रोथ होती है चैनल की कि हाँ इस चैनल से कुछ हमें मिला है, तो बस वो दिखाना है आपको। बस घंटी को ज़रूर दबा देना है, बेल आइकन घंटी को जो ज़रूर दबाना, ताकि कोई 24 घंटे में यहाँ से रीडिंग एक बार जाती है तो वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। और जो आपका पार्टनर है देखो, उसकी हुलिया बता देते हैं कि ये आप जितना खाते होंगे उससे चौगुना खाता होगा जी। आप एक बार नहीं खा पाओगे तो जिस 4 बार खा लेगा और हजम भी कर लेगा, क्योंकि ये राक्षस प्रवृत्ति का पार्टनर है आपके जीवन में जो आपसे जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर भूख बहुत है, ख्वाहिशें बहुत हैं, चालबाजियाँ बहुत हैं, गंदगी बहुत भरी हुई है, और इसने वही सोचा कि जी हम हैं वैसे ही बन जाएं, और इसलिए बस इनसे कुछ हम अपना काम निकालें। तो वो ईश्वर ने नहीं होने दिया, पर इससे गलती हुई है आपके साथ, जो भी किया है इसने गलती तो की है, लेकिन वो उससे भगवान ने आपको बचा लिया है। क्योंकि वो तो देखो थोड़ा बहुत जो भी होना है वो तो हो ही जाता है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर को मंजूर होता है वो। और होता इसलिए कि कुछ उससे हम सीखें। तो देखो सीखना चाहिए, आदमी सीखने के लिए पूरा जीवन बढ़ा है, लेकिन फिर भी आदमी सीख नहीं सकता है, इतना कुछ सीखना पड़ता है। तो उसने अपनी बंधन में, अपने काबू में आपको बांधने की कोशिश करी कि मैं जैसा चाहूँ वैसा हो, मैं जैसा कराऊँ वैसा हो, जो मैं करूँ वो करूँ, बस मेरी मर्जी चलती रहे, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपकी कोई वहाँ वैल्यू नहीं, बस मेरी वैल्यू होना चाहिए। तो ऐसी उसकी मंशा थी, और ऐसे आदमियों से आपको ईश्वर ने स्वयं को दूर कर दिया, आपको बिल्कुल, आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल कट आउट कर दिया है। अब नहीं हो आप ऐसे लोगों के बीच में, क्योंकि वो आपको देख लिया आपने और समझ लिया आपने कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो भगवान ने दिखाया आपको, मातोश्री ने आपको वहाँ सब कुछ दिया। और आप क्वीन ऑफ कप्स, और आपको वहाँ से वो देख रहा है कि आप तो एक क्वीन कप्स, एक राजा है, और आपके तो सर पे आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको फॉलो भी बहुत कर रहे हैं लोग, और आपकी इज्जत भी सम्मान भी सब जगह हो रहा है, और आप आज दिन पे दिन आगे बढ़ते चले जा रहा है। तो वो अपनी तरफ देखता है कि मैंने तो इतना बुरा अच्छा किया, और आज भी अच्छा कर रहा है, लेकिन जो मैंने पिछले जो भी करके आया हूँ उस कारण मेरा आज ग्रोथ रुक गया है, मैं सब जगह से रुक गया हूँ, और मैं ही इल्यूजन में पड़ गया हूँ कि अब मैं अब क्या करूँ, कैसे बात करूँ, कौन से मुँह से बात करूँ, कैसे सामने चेहरा ले जाऊँ। तो इल्यूजन में इतना ज़्यादा पड़ा है आपका पार्टनर कि उसको ये समझ में नहीं आ रही। दुनिया से पूछ ले, कहीं से कुछ इसको रास्ता नहीं मिल रहा है अब तक आने का, और ना आपके सामने चेहरा दिखाने का। उसके अंदर हिम्मत ही खत्म हो गई, और इन लोगों का ऐसा हाल हो गया कि ये लोग रोड पे आ गए, अब भीख मांगने के लायक हो चुके हैं ये लोग, क्योंकि उनने ऐसा आपको बनाने की कोशिश की है, तो ईश्वर ने उन्हें बना दिया वैसा। कर्मों का खेल है, कर्मों से कहीं भी बने रहिए, आप कितना भी छपाते रहिए, ईश्वर की नज़र से और ईश्वर के ब्रह्मांड की नज़र से कोई नहीं बच सकता है। तो वो भी नहीं बच पा रहे हो, वो भी सुखी नहीं रह पा रहा है, क्योंकि आपके साथ जितना किया है वो ईश्वर को पता है, ईश्वर ने सब देखा है, आपके इष्ट देव ने सब देखा है, आज जिसको भी मानते हैं उन्होंने सब देखा है, और आपकी आत्मा को भी पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो हुआ है वो तो आप भूल जाइए खैर, लेकिन उनको चैन नहीं है, आपके पार्टनर पार्टनर के जो दिल दिमाग में, उनके में तो हलचल मची है कि मैं अब क्या करूं। और आपकी पोजीशन देख रहे हैं तो ऐसे देख रहे हैं कि आप तो बहुत ओल्ड सोल है, आप तो शायद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ये चौथी बार भी आप जन्म लेके आ रहा है, इंसान का रूप लेके आया है इस धरती पर। तो आप तो एक बहुत पुरानी सोल है। पुरानी सोल का मतलब जो होता है कि आपकी जो सोल जो मनुष्य योनि में आई है, तो वो तीसरी चौथी बार आई है इस जीवन में। तो आप कितनी पुरानी आत्मा है, तो आपको इतना नॉलेज है कि आप पता नहीं क्या क्या लिए बैठे हो, किसी को कोई पता नहीं। और कोई आपकी जो उम्र भी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि शायद जो भी यहाँ से देख रहे हैं तो वैसे चाहे आप 50 से तो ऊपर हो निश्चित होगी, कम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए ऐसे ही नहीं है। अगर आपके शायद सफ़ेद बाल भी पर हो गए होंगे, मान लो आप इतनी उम्र के ऊपर हो रहे हैं कि 50 से ऊपर ही हो चल रहे हैं, 50-60 के बीच में लगभग,
तो जो भी यहाँ से दिख रहा है वो फिर एक कार्ड जैसा बता रहा है, मैं तो वैसा बता रहा हूँ। आपकी उम्र कम भी हो सकती है, इससे मतलब नहीं है। बस बात मैच होना चाहिए, बात अपनी आत्मा से टच होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है उससे टच होना चाहिए। बात उसकी है, ना तो कोई राशि की बात है इसमें, ना कोई उम्र की बात है, ना कोई बहन बेटी या माँ बाप की या किसी इंसान की बात है। इसमें है एनर्जी का खेल। आपसे साथ अगर एनर्जी मैच हो रही हो तो आप ज़रूर लीजिए। और अब दूर होके एक खड़ा आदमी ये देख रहा है कि मैंने इतना सब कुछ किया है, मैंने तो जितने रोड़े डालने थे मैंने सब कुछ डाल लिए, तो पता नहीं ऐसी है इसके अंदर कौन सी शक्ति है और इसका सपोर्ट कौन कर रहा है कि ये बच कैसे गया, निकल कैसे गया। तो आज भी उसी जगह पे खड़ा है जहाँ उसने आपको गलत किया था। उसी जगह पे खड़ा होकर देखा जा रहा है कि आप इस चीज़ से आखिर समझे कैसे, निकले कैसे, किसने बचाया और अभी कौन साथ दे रहा है। तो उसके अंदर इतना इल्यूजन चल रहा है कि वो अपने आप को ठीक से और शायद सो भी नहीं पा रहा हो, क्योंकि जब उसको चिंता लगती है कि मुझसे मेरा कोई अपना खो गया है और मेरे ही कर्मों के द्वारा खो गया है और मैं अब बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनके पास भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो फिर ज़्यादा चिंता होती है। क्योंकि आदमी कुछ नहीं कर पाता है, किसी चीज़ में दिमाग अटका रहता है तो बस उसी पे दिमाग चलता रहता है। तो उसका दिमाग उसी चीज़ पे चल रहा है अभी कि अब क्या करें इसके आगे, हैं। और देखते हैं, और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड निकालते हैं। जय माँ। बताइए हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इनकी एनर्जी बताइए, इनकी एनर्जी और कैसी है। आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। जो भी यहाँ से भाई बंधु देख रहे हैं, तो मैं आपकी एनर्जी निकाल रहा हूँ, आपकी मन की बात निकाल रहा हूँ, आपके दिल को छूने वाला हूँ और मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, मैं आपकी आत्मा तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ईश्वर का माध्यम है और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपनी ओर से कुछ बता सकता हूँ। जो ईश्वर बोलेंगे, जो ईश्वर बता देंगे, वो आपसे मैच हो तो ज़रूर लेना। देखो, अपने भीतर झाँको और एनर्जी पे काम करो। मैं बताता हूँ कि आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए। और आप अभी भी वो देखते हैं कि पहले आपकी एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं। जय माँ भगवती, जय हो गणेश जी महाराज। हमारे व्यूअर्स, बहन बेटी, माँ, भाई बंधु जो भी जहाँ से देख रहा हूँ, उनकी एनर्जी हमको दीजिए, और ताकि हम उनकी एनर्जी को पकड़ सकूँ, देख सकूँ और मैच कर सकूँ। देख लीजिए, ये आपकी एनर्जी है। इतना सब होने के बाद हो सकता है कोई 3 साल हो गए हो आपको दर्द दर्द में रहते रहते, और कोई थर्ड पार्टी है आपके जीवन में, किसी आप दो दो के बीच में कोई तीसरा है, और ये किसी ने तीसरे ने नाक घुसाई है आपके जीवन में, उसका ही तीसरे का करा कराया खेल है और आपका दिल आज भी दुख में है। देख लीजिए जी, आपकी एनर्जी निकल के आ रही है। तो मैच करता हो तो लाइक कर दीजिए, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल मैच ना करे तो गाइडेंस को पूरी सुनना चाहिए, किसी और के लिए जाने दीजिए, जिसकी होगी होगी। क्योंकि यहाँ से ब्रह्मांड में सभी लोग देखते हैं, घर घर लोग देख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी तकलीफ है। तो आप उतनी लीजिए जितनी आपसे मैच हो। मैंने आपकी एनर्जी नकारी है। जो भाई साहब, बहन, भाई, माँ, बहन जो भी जहाँ से देख रही हों, तो मैंने आपकी एनर्जी निकाली है कि आपका दिल अभी भी दुखी है और आपके दिल में जख्म है। आप भी शायद अभी भी उस दुख से पार नहीं निकल पाए हो, अभी भी दुख में हो आप। और वो तो फिर है ही, जिसने जैसा किया है वो तो है ही, लेकिन आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं भगवान देखिए, और क्या कहना चाहते हैं। ऐसी हालत तो है आपकी, लेकिन आपको पानी पीते रहना खूब, और नींद पूरी लेना है। पीछे जो हुआ है उसको छोड़ देना है, क्योंकि जो होना है देखो वो तो होके रोकता है, ना हम रोक सकते हैं ना कोई रोक सकता है, क्योंकि ये विधाता का लेख है, कर्मों का खेल है। जो अपन कर्म करके आते हैं, हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। आज नहीं आते, इस जन्म में नहीं होते तो किसी और जन्म के कर्म होते हैं। तो देखो बराबर तो होना पड़ता है। आप सोचो कि हमारे साथ ऐसा क्यों होगा, तो वो भी तो होना था, क्योंकि जब तो आप सीखोगे तो
इससे कोई बड़ी बात नहीं है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, पर अपन को खुश हो जाना चाहिए। अब खुश कैसे हो जाना चाहिए कि भगवान ने जो हुआ उसे तो छोड़ दो। आज आपके पास जो भी है तो उसको उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसमें अपना मन लगा लीजिए। जो भी आपका शौक हो, गाने का, भजन का, कीर्तन का, नाचने का, झूमने का, सजने का, समझने का, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर काम करिए। अभी आपने लोगों के ऊपर देखा कि लोगों ने हमारे ये है, हमारे वो हैं, इन पे विश्वास कर लिया। किसी पे विश्वास करने का समय नहीं है। आप खुद पे अपना ऊपर विश्वास करिए और अपने आप को संभालिए, अपने ऊपर काम करिए। और सेल्फ लव करना जरूर चाहिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो दुनिया देखेगी। और अंदर से आप दुखी रहेंगे तब भी दुनिया को पता चल जाएगा कि दुनिया तो यही चाहती है कि आप कमज़ोर हो, आप दुखी रहें, आप रोते रहें, आप कमज़ोर पड़ जाएं, आप गरीब हो जाएं। दुनिया सभी तरीक़ा से आपको तोड़ने मरोड़ने में लगी रहती है, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हों। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी पोजीशन को पहचानना है, अपने आप को सज संवर के बढ़िया बिंदास रखना है। जो हुआ होने होने दो, निकल जाइए आप इस दर्द से, क्योंकि यहाँ इस दर्द में बने रहोगे तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी नहीं लग सकती है। क्यों? दर्द बुरा होता है, चोट बुरी होती है, और आपको चोट लगी हुई है, आपको दर्द है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप निकलो, उससे भूलो। और उसको बिल्कुल भूलने के लिए कह रहे हैं यहाँ गणेश जी महाराज कि आपको उसको भूलना है। मातोश्री कह रही है कि आप जो दर्द में हैं सब भूल दिए, भगवान को छोड़ दीजिए सब, उनको जैसा करना होगा वो करेंगे। घूम गया आपका भैया, देख लीजिए, आपके लिए एनर्जी आ रही है, आपकी निकल के आ रही है, देख लीजिए। ये है तुम्हारा पास्ट, जो हुआ है पिछले ये हुआ है, और आज की एनर्जी ये है। तो ये आज क्या है, आपका चक्र घूम चुका है, आपका समय का पहिया, साइकिल का पहिया जो खत्म हो चुका है। जो एक कहानी थी वो खत्म हो चुकी, आपका वक्त सही आ गया है। क्योंकि समय का वक्त, समय का चक्र एक बदलता रहता है, तो घूमता रहता है, एक जगह स्टक नहीं होता है, ये घूमता ही रहता है। पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है। अब आपका चक्र घूम चुका है, आपकी स्थितियाँ बदलने पे आ चुकी हैं, और आप ग्रोथ करोगे। भगवान की नज़र में भगवान ने कह दिया कि आपको चिंता नहीं करना है, आप निकल चुके और सारे दर्दों से। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। ईश्वर पर भरोसा रखना है, ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ना। आप लोगों को विश्वास करना छोड़ दीजिए और भगवान पे विश्वास बनाना शुरू कर दीजिए। ये करना है आपको, लोगों पे विश्वास नहीं करना। विश्वास करना है तो ईश्वर पर करते रहो, मातोश्री पे कर लो, अपने इष्ट देव को जिसको मानते हो उसको, उसके ऊपर भरोसा कर लो। पर लोगों को भरोसा करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो भी आएगा आपके जीवन में वो अपना ही फायदा देखेगा। लो, और द स्टार देखिए, अब बताइए, द स्टार का कार्ड आया है। तो आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, या मैच कर लेना, अब इंसान ही बोलूँगा, या हैं, जो भी एनर्जी यहाँ से मिलेगी, आप लेडीज़ भी देख रहे हो, बहन बेटी भी देख रहे हो, तो आप अपने हिसाब से लेना। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपको ईश्वर की नज़र में आप एक स्टार हो, और आप इतने मेहनती आदमी हो कि पेड़ पौधों को भी पानी देते हो, आप जीव जंतु को भी ख्याल करते हो आप, और पूजा पाठ में भी ध्यान देते हो आप, और आप एक स्टार के तरीक़ा से चमकने के लिए इस धरती पे आए हो। लेकिन आपको कितना छेड़खानी आपके साथ की गई है, अब उसका बदला स्वयं ईश्वर लेंगे और माँ लेंगे। माँ माँ का दिन है आज, क्योंकि आज माँ की तरफ से गाइडेंस आई है कि आपके पार्टनर के देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो वो तो सोच लिया उन्होंने, जो सोचना था, जो करना था वो सब कर लिया। आपकी एनर्जी कहाँ तक पहुँच गई मैंने पीछे सब बता दिया पिछले, अभी अभी बता चुकी हूँ मैं, दोबारा नहीं बताऊँगा, क्योंकि गाइडेंस लंबी हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करता कोई भी चीज़, जो बता गया उसको ध्यान में रखो। आप एक स्टार हो, और ईशो बॉन्ड्स, ईश्वर का हाथ है आपके सर पर, और आपकी चारों तरफ से ग्रोथ हो रही है। चाहे वो करियर हो, घर परिवार हो, रिश्ते नाते हो, दोस्त यारी हो, आपका जो रूटीन है, दिनचर्या है घर की, या आपकी बरक़्क़त है, आपकी दुख बीमारी है, तो
आपको दसों दिशा से ग्रोथ आपकी हो रही है और ईश्वर की कृपा से हो रही है जी। आप कुछ नहीं कर रहे, ईश्वर कर रहे हैं सब, आप तो अपना कर्म करते रहिए बस। देखो ईश्वर कैसे चीज़ों को बदल रहे हैं, आप देखिए, आप खुश हो जाइए बस, क्योंकि ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर। बादलों से आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके ऊपर हाथ निकला है ईश्वर से बादलों में से, और भगवान का हाथ आपके सर पर है और आपकी सुरक्षा में है वो। जिन लोगों ने बहुत चुगली करी है, बहुत कानाफूसी की है इधर उधर, इससे करके ऐसे करके कि आप करना क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं मानेगा तो ऐसा करो, ये नहीं करेंगे तो वैसा करेंगे, आपको बुरा भला बोला गया है। और उसमें हो सकता है अपना भी हो कोई, और कोई और तो है ही इसमें तीसरा, लेकिन इसमें कोई अपना भी हो सकता है। आप थोड़े अपने अपनी एनर्जी से मैच करना, क्योंकि जो निकल के आता है, मुझे जितना इंट्यूशन आ रही मुझे बोलने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके बारे में बहुत चुगलियाँ की गई हैं। और वो आपको पता नहीं पड़ा कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। तो आपको बच के रहना है, और आपको संभल के रहना है, आपको चौकन्ना रहना है, आपको किसी के ऊपर आँख मूंद कर विश्वास कर कर बिल्कुल नहीं रखना है। आप उतना ही जुड़िए, जहाँ से जितनी बात हो बस उतनी बात कीजिए, बगैर फालतू की बात, बगैर फालतू के अपने मुँह नहीं लगाना किसी को, क्योंकि अब समय खराब हो गया, समय बेकार चल रहा है। कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, दिखावा तो बहुत चल रहा है, लेकिन पीठ पीछे इतना बेकार हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए, तो आप उससे बचिए, क्योंकि समय की चाल है, ये समय ऐसा चल रहा है, लेकिन जल्दी से कट जाएगा ये भी समय। जिसने भी धोखा दिया है, कोई तो निकला है आपकी ज़िंदगी से कि जिसने कुछ बताया भी नहीं है, और वो आपको आपको दुख में डाल के, और आपकी इस दुखी अवस्था को देखकर उसने ये तक नहीं पूछा है, ये तक नहीं बोला है कि मैं जा रहा हूँ और किस वजह से जा रहा हूँ, तो कोई बिना बताए आपसे निकला भी है। अब मैच कर लेना, देखो, या आप निकले किस होते हो भाई, दोनों तरफ जा सकती है, वाई वर्सा हो सकती है, एनर्जी मैच होती है कि आप छोड़ के निकलिए किसी को कि भाई मुझे नहीं रहना है, या उसने अपना मकसद बनाया और वो निकला है, लेकिन कोई तो निकला है आपकी ज़िंदगी से, और जो अभी लौट कर नहीं आया है, और अभी लौट के समय उसको डर लग रहा है कि अब हम क्या करें, कैसे जाऊँ, किस मुँह से बात करूँ, कि मैंने तो इतना सब रायता फैलाया है, तो मुझे ही समेटना पड़ेगा और मेरी हिम्मत नहीं है। हाँ, तो यही तो होता है, देख लीजिए आप क्या खेल है ईश्वर का। क्योंकि आपके पास पैसा था और आज भी पैसा है, भगवान की कृपा से आपको कभी कमी ना फैली थी किसी के हाथ, आपने किसी के सामने हाथ फैलाए ना आज फैला रहे हैं, तो उसने ऐसा एक चाल रची थी कि आपको तोड़ने के बाद, आपको गिराने के बाद, आपको हराने के बाद, आपका माइंड डिस्टर्ब करने के बाद जो भी आपके पास है तो मैं हासिल कर लूँगा। उसकी सोच इतनी गंदी थी, क्योंकि पैसा का बुरा आदमी कुछ भी कर सकता है। बुरे आदमी, बुरी एनर्जी जो होती है वो कुछ भी कर जाएगी किसी के साथ भी, उसे अपनी पराई से मतलब नहीं, बस उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को बचना, क्योंकि ये पैसे का बहुत बड़ा लालची था, और इसी लालच के कारण इसने आपको दिल को दुखाया। आपको लालची नहीं बनना है, जो जैसा है वो ही सब देख लेंगे। और अगर उसने ऐसा किया है तो अपना आपको उससे बदला नहीं लेना है, आपको उससे कुछ नहीं बोलना है, और अगर बात भी नहीं हो रही हो तो आप उससे बिल्कुल बात भी नहीं करें अपनी तरफ से, खुद करेगा बात, जब हिम्मत होगी, जब जब करेगा खुद बात, लेकिन आपको बात भी नहीं करनी है, और आपको शांत रहना है, आपको किसी को बताना भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है, ना किसी से दुख रोना है, ना किसी को अपनी जो हालत है अपनी हालत को ख़राब करना है। बाकी भगवान के सहारे वजह हो कि जो हुआ सो हुआ, भगवान हमारा ईश्वर का खेल था, कर्मों का खेल था, ये इसको समझ कर हमारे कर्मों का कुछ खेल होगा इसलिए ये हुआ है, लेकिन भूल जाइए, उसी में आपकी भलाई है। हम्म।
एकदम आपको अकेला छोड़ा है उसने, और इस अकेले में आपको बस आपको एक तरफ आप अकेले हाथ पे हाथ रख के और अपने हाथ को इकट्ठा जोड़ के एकांत बैठ गए आप कि उसी सोच में डूबी रहे कितने ही दिन पर संभालने वाला और आपसे आपकी स्थिति को पूछने वाला कोई नहीं आया आपके पास। और जब फिर ईश्वर ने हाथ बढ़ाया कि बच्चे मैं तो हूँ आपके साथ, मैं तो खड़ा हूँ बगल में, इधर तो मुड़ के देख, मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि यह जो 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, तो 3 कप जो रखे हैं वो खाली पड़े हैं, बस जो जीवन में नुकसान होगा उसी पे आपका ध्यान है, बस उसी को सोचे जा रहे हैं। पर एक जो भगवान का हाथ बादलों में से निकल के आपकी हो रहा है कि बच्चे ये कप तो है भरा हुआ, मैं तो दे रहा हूँ, इतना से दुखी क्यों हो रहा है, उठ बच्चे आगे बढ़। तो आपको सुनना चाहिए, आपको भगवान को सुनना चाहिए, भगवान के इशारे को समझना चाहिए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं और किस तरीक़ा से भगवान हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे ले जा रहा है। क्योंकि जो जीवन में तो कहीं नहीं मिलेंगे अच्छे लोग, बहुत कम मिलते हैं, हज़ारों में एक आध लोग अच्छे होते हैं, नहीं महाकाल अब तो मुश्किल है। चाहे कितनी सुंदर हो, चाहे कितने पैसे वाले हों, अब मुश्किल है। अच्छे लोगों की बहुत कमी हो चुकी है और इसलिए आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको शांत रहना है और अकेले ही मस्त रहना है। अपने आप को खुद खुशियाँ देना शुरू कर दो और इतना खुश करो अपने आप को कि दुनिया ये देखे कि आखिर इसको हुआ क्या, मैंने तो कैसा छोड़ दिया था, मैंने कैसी हालत में इसको छोड़ा था, वो आज ये कैसी हालत में पड़ा है, या आज इसकी ऐसी इतनी खुश हालत क्यों है, क्या मिल गया है इसको, क्या। मत बताना किसी को कि मेरे साथ क्या हुआ और कहाँ से क्या हो रहा, तुम तो बस भगवान को पकड़े रहना, सेवा करते रहना, भक्ति करते रहना और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना। कोई नहीं हरा सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है जो आपको हरा जाए। बस आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना, दूसरों के रास्ते पर बिल्कुल चलना छोड़ दो, भीड़ का हिस्सा बिल्कुल बनना नहीं है। और शोर शराबे, चोल चुगली, जो छल कपट वाले लोगों को पहचानो, उनसे दूरी बना लो, ऐसे लोगों के साथ में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। और अपने कर्म पर ध्यान कीजिए और हो सके तो कोई ना कोई ग्रंथ में अपना दिमाग लगाइए, कोई भी लिखने का शौक़ हो तो आप लिखना शुरू कर दीजिए, गाने का शौक़ हो तो गाने में नाच, किसी के बस शौक़ हो, जो आपका शौक़ हो उस पर ध्यान लगाओ, आप उस चीज़ को कैसे भी हटा लो अपने दिमाग से, ताकि आपको आपका जीवन खुशमय हो सके। मान लो जिस दुखी जीवन में आपका पड़ा है, क्योंकि आप हर आदमी सोचता है कि मेरे साथ ये हुआ तो मैं बदला लूँगा। जब आप उन जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके लिए कि जैसे मान लो अगर कोई एक दारू पी के आ रहा है, मान लो अब गाली बकता चला जा रहा है या कुछ भी बोलता चला जा रहा है उल्टा सीधा, तो उस उसी तरीक़ा से आप बन जाओगे, फिर उसमें और आप में क्या फ़र्क पड़ेगा। वो तो पी है तो दारू बोल, आप तो पिए भी नहीं तब भी दे रहे, तो उसमें आप तो उससे भी बुरे हो जाओगे। तो आपको वो नहीं करना है, बदला लेंगे ईश्वर, न्याय करेंगे ईश्वर, आपको क्या करना है अपना कर्म। और जब हम अपना कर्म करते हैं तो ईश्वर देखता है, ईश्वर स्वयं मदद करता है अपने कर्म में, क्योंकि सब सच्चाई देखती है, सच्चाई की जीत होती है हमेशा। कोई दुनिया कितना ही रोड़े आपके जीवन में डाल ले, पर जीत एक दिन होगी तो सच्चाई की होगी और आपके सामने होगी, आप देखोगे उसको, ये मेरा वादा है। 10 ऑफ कप्स, अब आपकी फैमिली में खुशियों को आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके 1-2 बच्चे भी हों, आप शादीशुदा भी हो सकते हो, शादीशुदा या शादी आपकी ना भी हुई हो, मैटर नहीं करता, बस एनर्जी मैच करना है कि आपके जीवन में कहानी क्या है, उसको मैच करना। तो हो सकता है आप बिना शादीशुदा हो और आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, तो 1-2 बच्चे भी हो, लेकिन जो भी हो आपके जीवन में 10 ऑफ कप्स की कार्ड आया है, तो फुल कोई कसर नहीं रहेगी, कहीं से आपको फुल किया जाएगा भगवान की ओर से, आपको इस तरीक़ा से निकाला जाएगा कि दुनिया देखेगी आपको, कि क्योंकि दुनिया पता भी है कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, तो ये भी देखेगी दुनिया कि हुआ था वो हुआ, वो समय अलग था, आज समय अलग है, ये भी देखेगी कि आज कितना खुश है, इसको क्या मिल गया, इसका साथ कौन दे रहा, मुझे तो पता ही नहीं पड़ रहा। आपको दुख में डाला तो सब दुख में होंगे, आपको देखने के बाद में ये सोचेंगे कि आखिर इसके पास है क्या,
देखना तो आगे जाके देखना। बस गाइडेंस से जुड़े रहना। लाइक ज़रूर कर देना भाई बहन, जो भी यहाँ से देख रहे हो। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भी जो भी मेहनत है, मेरी भी एक एनर्जी लगती है आपको समझाने में, बताने में, मेरा भी समय, सब कुछ मेरा भी लगता है। तो मुझे क्या चाहिए आपसे, कोई मैं धन दौलत तो लेता नहीं हूँ। मैं कोई यहाँ से किसी प्रकार की कोई कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि लाइक, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं यहाँ से मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत किसी के लिए जा रही है और उसको सफल हो रही है। बस यही है। तो आपको बस यही करना है, बाकी आपको नहीं करना है। ये 12 नंबर का कार्ड है, द हैंगमैन, द हैंगमैन, द हैंगमैन। आपको उल्टा लटका के रखा है और आपको उल्टा रखने के बाद अब उल्टा वो ही लटक गया सब कुछ। अब उसको समझ में नहीं आ रही है, अब उसको ही लटका दिया है। जो पार्टनर है जिसके लिए आप देख रहे हैं, तो एक दिन आपको लटकाया था तो भगवान ने तो आपको सीधा कर दिया, अब उल्टा उसको कर दिया। तो अब उल्टा उसके ही साथ होगा सब। आपके साथ तो सब जो भी होना था वो हो गया, अब जो भी होगा तो वो सीधा होगा और उल्टा होगा उसके साथ। बस आपको अपनी ओर से चुप्पी बना के रहना है, आपसे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। बस आप तो खेल देखो, ईश्वर का खेल है। जो भी करेंगे ईश्वर मातश्री करेंगे। आप जजमेंट देख लीजिए, ये जजमेंट का कार्ड है। तो आपको दिख रहा होगा कि आपके पक्ष में न्याय हो रहा है। और ये बिगुल जो बज रही है ना, ये बजा रही है ईश्वर का है, जो ब्रह्मांड से है। और जो आपके पक्ष में बिगुल बज रही है, शहनाई बज रही है कि आप बच्चे मांग लीजिए और आप खुशियों का समय आ चुका है, आपके साथ न्याय होने वाला है और न्याय मिलेगा आपको। तो जजमेंट भी आपके पक्ष में आ गया और पक्ष में आ रहा है। बस मैं इसके अलावा मैं नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि गाइडेंस लंबी हो जाती है। फिर लोग बोलते हैं कि तुम तो बहुत बड़ी गाइडेंस कर देते हो और इतनी गाइडेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़े में थोड़ा, किसके पास इतनी बड़ी गाइडेंस समझने के लिए आदमी शॉर्ट समझता है। मुझे शॉर्ट करना बात आती नहीं है। मैं बताता हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं किसको कितनी ज़रूरत है, और मैं ऐसा तो नहीं कि उसको कम बता रहा हूँ। तो मुझे अपने आप में इतनी वो लगती है कि मैं कैसे भी हालत में हूँ पर मेहनत अपनी तरफ से मैं पूरी करता हूँ और मैं झोंक देता हूँ उसी में कि लो मेरी तरफ से मेरे पास जितना है आप ले लो, आपका भला हो जाए बस। क्योंकि मुझे तो भगवान ने इसी के लिए भेजा। मैं ऐसे थोड़ी कर रहा हूँ, ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। किसी की ताकत में होती है कि कोई ऐसे आपकी दुनिया में कौन किसको समझाने वाला है, क्योंकि ऐसे लोग हजारों में एक आदमी मिलते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं और अपना तो भला सबको ही चाहते हैं। तो मैं सबका भला चाहता हूँ कि भगवान सबको खुश रखे, सबके साथ अच्छा हो और मेरे भी साथ भी अच्छा हो। मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ बुरा हो। हम और आप एक दूसरे के लिए बने हैं, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने ऊपर काम करूँगा। मैं आपके बिना जी नहीं सकता। जो आपकी पार्टनर की तरफ से आ रहा है कि उनका कहना है कि हम और आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने ऊपर काम करूँगा और मैं आपके बिना जी नहीं सकता। जो सुन लीजिए, जो कार्ड निकल के आया है आपको, आपके लिए है ये। आपसे कह रहा है ईश्वर कि आपको रक्षक बनने की ज़रूरत है, आपको भक्षक नहीं बनना। क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। इसलिए आपको वो काम करना है जिसमें सभी की भलाई छिपी होनी चाहिए। वो दो लोग हैं जिनमें लड़ाई हो रही है आपके पाने के लिए, क्योंकि आप दूर हो गए ना, उनसे दूर हैं। तो उन्हीं में दो लोगों में दो लोग हैं कोई जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, तो उनमें एक लड़ाई हो रही है। और वो किसके लिए हो रही है? आपको पाने के लिए, क्योंकि आपको पाना मुश्किल है नहीं है। और जब आप थे उनके जीवन में तो एकदम कदर नहीं हो रही थी। जब कदर की ही नहीं आपकी और आप पाने के लिए लड़ रहे हैं, लड़न दो।
कोई आपकी गलती थोड़ी है उसमें, तो आप वहाँ जाओगे, उनसे बोलोगे, उनसे बताओगे कि भाई हाँ हाँ लड़ो मत, ये नहीं करो, मरो, क्योंकि तुमने किया है तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम ही भोगो। आप किसको चुनोगे अपने जीवन में आगे, आप पर पूरी तरह से हो चुके हैं मेहरबान। आप किसको चुनना है, किसको अपने जीवन में रखना है, तो वो आपके ऊपर निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि उनका बस का अब नहीं है कुछ भी। आपसे जो प्यार करता है वो आपको पता ही नहीं कि वो हमारी दौलत से प्यार करता है। लो, आप सोचते हो कि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जो हमसे प्यार नहीं करता, हमारे पास जो धन दौलत है बस उसके जरिए से आपसे ये प्यार करता है। आप समझिए। हाँ, और हमसे नहीं, आपको जानना जरूरी है कि ऐसे लोगों से हमें अपने आप को कैसे दूर रखना है, क्योंकि प्यार तो वह किसी और से करता है, किसी और चीज से प्यार करता है। वो तुमको तो लगता है कि जी मुझसे प्यार करता है तो तुम मरे जा रहा है, ये नहीं करना। बस यही तो भूल हो रही है। आपको ये देखना है कि नहीं, ये बंदा प्यार कर रहा है तो ऐसी क्या चीज है जो हमसे प्यार कर रहा है, क्योंकि कहीं और भी तो कर सकता था। तो इसकी मंशा कैसी, उस मंशा को समझिए आप। मुझे आपसे बात करनी है, आप एक ईश्वर शक्ति है, और मैं आपसे कैसे बराबरी कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। लो, आ गया निकल के। शुरू में भी मैंने बताया था कि वो हार चुका है, सब भगवान के सामने सिलेंडर कर दिया है। और इसमें भी एक कार्ड में ऐसे आया कि मुझे आपसे बात करनी है। आप एक ईश्वर कैसी शक्ति है, ईश्वर जैसी शक्ति है और हो, और मैं आपसे कैसे बराबरी कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं। घाट घाट का पानी पीने वाला आज, वह घर का रहा ना घाट का, इनका लालच इन्हें ले लूँगा, लालच बुरी बलाए होती है। धन्यवाद। हे परमात्मा, जो भी हमारी भाई बहन यहाँ से देख रहे हो, जो भी माता पिता तुल्य, जो भी कोई भी इस ब्रह्मांड की, इस देश से, दुनिया से, कोई भी कोने में से कहीं भी से देख रहा हो, भगवान उसकी मदद जरूर करना। और यहाँ से अगर आपकी मेरे चैनल से कुछ बात अच्छी लगी हो, कुछ आपके दिल को छू गई हो और कुछ मैच हुई तो मेरा 100 बार मेरा यहाँ से निवेदन है कि आप एक लाइक ज़रूर करें और फॉलो ज़रूर करें, ताकि मैं और भी आगे, मेरी एक हिम्मत बढ़ जाती है, मेरे को एक जज्बा मेरे शरीर में आता है कि नहीं, मैंने कुछ बोला है तो किसी के कुछ काम के लायक था। तो एक हिम्मत बढ़ती है। आपसे हम लगे हैं, हमसे आप जुड़े हैं, एक दूसरे से संसार चलता है। मैं तो ये कहता हूँ कि बस ईश्वर करे सबको खुशी दे, सबको भला दे, सबको दुख मुक्ति और दर्दों से और बुरे लोगों से सबको बचा ले भगवान, क्योंकि यहाँ बहुत ये भीड़ भागम भरी जिंदगी में बहुत कुछ उल्टा सीधा सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब कल जो है, क्या क्या किया जाए, आपको तो बस समझना चाहिए। आप तो समझदार बनो, और जब एक समझदार बनता है तो पता नहीं कितनों को खुद समझ वो खुद दे देता है। जब एक तो बन जाए, अब कुछ समझना कोई चाहता नहीं है, लड़ना चाहते हैं तो लड़ाई में होगा क्या, होता क्या है, मतलब लड़ाई होती है कहीं भी अगर गुस्सा आता है तो सवाए नुकसान के कुछ होगा क्या, आपको समझना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज की गाइडेंस को यहीं पर विराम देता हूँ। और मुझसे अगर कोई शब्द मान लो आपकी नज़र में आपको सुनाई कुछ गलत दिया हो, तो फिर उसके लिए मुझे अपना ही सदस्य मान के, अपना ही परिवार मान के और अपना ही घर का सदस्य मान के, अपने ही कुछ भी अपना मान के, अपना भाई बंधु बच्चा कुछ भी, आप जो आपको समझना है वो आप समझिए, पर मुझे माफ़ करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता कि मैं क्या बोलता चला जा रहा हूँ।